का लाइव टाइम में मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कहते हैं कि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और यह बात सौ आना सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के लोग पानी के बिना जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं? आप सोचेंगे कि दिल्ली का ऐसा कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां लोग ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में, जहां पानी के बिना लोगों की दुश्वारियां इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग प्यास बुझाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर बोरिंग करवाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में यह बात नहीं है, बल्कि वो इस समस्या से वाकिफ हैं और कई तरह के दावे भी कर रहे हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले खोड़ा कॉलोनी के लोगों की दिक्कतों से आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली की खोड़ा कॉलोनी में दिक्कत। 40 साल बाद भी पानी को तरसे लोग, सालों बाद भी नहीं निकला हल। कहते हैं कि पानी के बिना लोग अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के खोड़ा कॉलोनी के लोग पिछले 40 साल से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली से 10 मिनट की दूरी पर ये इलाका बसता है। खोड़ा कॉलोनी में दाखिल होते ही आपको यहाँ संकरी गलियों में जगह जगह बोरिंग की खुदाई होती दिखाई देगी। पानी के लिए लोग यहाँ सालों से संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की दिक्कतों और संघर्ष को देखते हुए लाइव टाइम्स की टीम इस समस्या की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। खोड़ा कॉलोनी में करीब 12 से 14 लाख की आबादी रहती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ 600 फीट गहराई पर भी पानी नहीं है, जिससे परेशान लोग प्रतिबंध होने के बावजूद अपनी प्यास बुझाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर बोरिंग कराते हैं। बावजूद उनको एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। लाइव टाइम्स ने जब लोगों से इस समस्या का मूल कारण पूछा तो लोगों का सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दी। इस वक्त हम खोड़ा में मौजूद हैं। खोड़ा की गलियों में जब आप जाएंगे तो ड्रिलिंग मशीन्स आपको ऐसे ही नजर आ जाएंगी, जो पानी को ड्रिल करके निकाला जाता है। जाहिर है ये नजारा आप जिस भी गली में जाएंगे आपको देखने में मिल जाएगा। लगभग 800 फीट के करीब यहाँ से पानी दोहन करके फिर निकल पाता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो इलीगल काम है उसको ये लोग खुल के कर लेते हैं। कारण ये है कि पानी की एक एक बूंद की जब समस्या आ जाए तो ये करना पड़ता है, इनका ये कहना है। आप लोगों को लगता है कि पानी की कितनी गंभीर समस्या है और ये जो बोरिंग आप लोग कर रहे हैं, ये दोहन अभी सही नहीं है। आज खोड़ा के अंदर में आज से नहीं कई साल बरसों से पानी की समस्याएं हैं। यहाँ की जनता आंदोलन करते हुए सारी आवाज सरकार के कानों तक दिया, लेकिन आज तक सरकार सुन नहीं रही है। जो कॉलोनी है 1980 की बसी हुई कॉलोनी है और जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने इस कॉलोनी को केवल एक वोट बैंक समझा हुआ है। वो नहीं चाहते इस कॉलोनी का विकास हो। अब रही अभी आप जैसे आपने बोला भी खोड़ा के अंदर पानी क्यों नहीं रहा है, उसका एक मूल कारण है कि इनिशिएटिव नहीं लेते वो लोग, क्योंकि वो लोग खोड़ा में रहते नहीं है। कई लोग अच्छे अच्छे पॉज एरिया में रह रहे हैं, उनको क्या मतलब खोड़ा के अंदर स्थिति क्या है, परिस्थितियां क्या है। पानी यहाँ का आप जानते हैं कि इतना खारा, इतना टीडीएस, हाई लेवल का टीडीएस हो गया कि लोहा गला दे रहा है। मुंह में रखना तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत खतरनाक लेवल का है। और पीने के लिए हम लोगों को जो लाइन में लगना पड़ता है टैंकर के लिए, उसमें लड़ाइयां अलग होती है, तो सफिशियंट नहीं है। तो जल के लिए जो हम गंगा जल के लिए आवाज उठा रहे हैं, इतनी देर टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सीरियसता से लें, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। तो पानी जो गंगा जल, जो पीने का पानी, जो हमारा अधिकार है, वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए ताकि पलायन को भी रोका जा सके। जाहिर सी बात है कि इतने सालों से पानी की समस्या का हल न निकलने के बाद लोगों में गुस्सा है, जो लाजमी है। हालात ये है कि यहाँ के लोग भूख हड़ताल से लेकर सड़क जाम तक हर मुनासिब कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनका संघर्ष जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता पानी के नाम पर वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुध नहीं लेता। पानी वाली परेशानी है, ये पानी का मारा तो नहीं है, छोड़ के भाग जाए पड़ेगा। पानी की समस्या खोड़ा के अंदर बहुत है। पानी नहीं मिलता है तो आदमी इधर उधर भटकता है, समझिए। और अगर पानी नहीं मिलेगा तो खोड़ा में है क्या,
सबसे जरूरी पानी होना चाहिए। समस्या सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। काम धंधे है नहीं है लोगों के। अभी हमने 3 साल पहले लगाए थे 4-5 लाख रुपए, अब फिर से पानी चला गया खोड़ा का। 5 लाख रुपए ये मशीन बोरिंग गड़वाने के लिए इसमें लगाए थे और अब 3 साल नहीं हुए, 3 साल में फिर खत्म हो गया। अब फिर लग रहे हैं उसमें 2.5-3 लाख रुपए। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? और 7-7 लाख 6-6 लाख लगा के 100 आदमी 7 आदमी 8 आदमी ले रहा है पानी। अब नेता लोग आते हैं हाथ जोड़ के वोट लेके चले जाते हैं। अब हम लोग वोट देंगे? वोट किस लिए देंगे जब हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है? तो क्या फायदा है? आते हैं घर घर हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं भाई ये वोट दिए हमको जिताइए। कोई फायदा नहीं है जिताने से है। 8-8 रुपए का हम लोग का कमाई भी ना है। एक आदमी कमाने वाला 5-5 के बच्चे देखने, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह घर द्वार सब कुछ है। पानी की समस्या है, बिजली टाइम से नहीं आती, कट जाती नहीं, बारिश है, कोई सुविधा नहीं है और कहाँ से भरे। यहाँ पे लिखा है यह मकान बिकाऊ है। आपका नाम क्या है? गौरी देवी। अच्छा, गौरी देवी का ये मकान है। मकान क्यों बिकाऊ है? क्यों पोस्टर लगाया आपने? पानी के लिए। पानी नहीं आ रहा है, कहाँ करेंगे? मकान में रह के आप मकान की ईंट थोड़ी खाएगा कोई। पानी के बिना तो चाहिए ना जरूरी। पानी तो मेन है सबसे। पानी नहीं होगा खोड़ा में तो क्या करेंगे हम यहाँ? अब तो बिल्कुल प्यासे मर रहे हैं हम। बताओ कहाँ तक लो हम इतने पैसा लगाएंगे? हर 6 महीने बाद। अब 5 दिन हो गए बोरिंग खत्म है। किसी के नल पर जाएं, किसी के उस पर जाएं। बताओ कितनी परेशानी है हमें। मकान बेचना पड़ेगा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। पानी नहीं है, क्या कहेंगे? सब पानी के बिना परेशान है। वो टैंकर वाला पानी आता है, इतनी भीड़ होती है, मिलते नहीं किसी को कभी। अब क्या करें? बोर्ड आते हैं मांगने के लिए, बोलते हैं पानी लाएंगे, कभी किसी ने कुछ नहीं करा आज तक। आप सभी लोग धरना प्रदर्शन कर चुके बैठे थे, अमरपाल ने कहा था, सुनील शर्मा वो भी नहीं सुनते हैं, विधायक है जो यहाँ के। अरे वो तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो वो भी नहीं सुनते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं सुनते हैं। और उन्होंने भी वादा किया था पानी आएगा। अब बच्चे हमें मजबूरी में, सरकारी स्कूल तो यहाँ है नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सीधे लाल बहादुर भागते हैं ले जाके। कोई भी दिक्कत हो या एम्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ से रेफर कर देते हैं कि खोड़ा की पब्लिक को लेंगे नहीं। दिल्ली के हॉस्पिटलों में ये भी बोलते हैं कि खोड़ा के आधार कार्ड लेके आओ, पब्लिक को नहीं लेंगे। तो खोड़ा वाले मरेंगे या जिएंगे ये बताओ? दिल्ली की खोड़ा कॉलोनी में पानी का संकट कोई नया नहीं है, बल्कि सालों पुराना है। लोगों के बीच पहुंची लाइफ टाइम्स की पड़ताल में लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, तो ये भी बताया कि खोड़ा को महज वोट का जरिया मानने के लिए अब तक इसका यहाँ सिर्फ दिक्कत को दूर करने के लिए उनके हाथों में झुंझुना पकड़ाया गया है, जबकि असल में पानी की दिक्कत लोगों की सालों साल बाद भी जस की तस बनी हुई है। हैरानी इस बात की भी होती है कि लोगों के दावों के मुताबिक जब अधिकारियों को इस दिक्कत से वाकिफ कराया गया तो सॉल्यूशन आज तक क्यों नहीं निकला, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अगली रिपोर्ट में हम अधिकारियों और अफसरों की हीला हवाली से भी पर्दा उठाएंगे। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो खोड़ा के लोगों के पानी की दिक्कतों को तो आपने सुन लिया और ये जान गए कि कितने सालों से परेशान लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर अधिकारियों और अफसरों को इस दिक्कत से वाकिफ करवाया जा चुका है, बावजूद इसके परिणाम सिफर है। सवाल ये भी है कि यूपी शासन से जब प्रस्ताव पास हो चुका है तो मामला अभी तक अधर में क्यों लटका हुआ है। इन सवालों की पड़ताल खोलती हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर की चकाचौंध के बीच डरा और सहमा खोड़ा वेंटिलेटर पर है। दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर खोड़ा कॉलोनी में पीने के पानी की गंभीर समस्या लगातार बनी हुई है। इलाके के लोग कई बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन 172 करोड़ की पेयजल परियोजना अभी भी अंडर प्रोसेस है। प्रस्ताव पास होने के बावजूद पानी की आपूर्ति का स्रोत तय न होने से हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अधर में लटका 172 करोड़ का प्रोजेक्ट खोड़ा में पानी की किल्लत दूर करने के लिए प्रशासन ने पाइपलाइन बिछाने और भूमिगत जल भंडार बनाने के लिए 172 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके उत्तर प्रदेश शासन को भेजी थी। ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पानी कहां से दिया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसी अनिश्चितता के कारण पूरा मामला अधर में लटका हुआ है।
स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। सांसद से लेकर राष्ट्रपति तक को अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी के लिए टकटकी लगाए इंतजार करना पड़ रहा है। इस बाबत जब डीएम और साहिबाबाद विधायक से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो आनाकानी करते हैं। जल बोर्ड में इस डीपीआर को तैयार करने वाले इंजीनियर भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि खोड़ा के लोगों को पानी तभी मिल पाएगा जब नोएडा और गाजियाबाद के बीच आपसी सहमति बनेगी और शासन स्तर से सख्त निर्देश दिए जाएंगे। इसकी मेंटेनेंस का पूरा चार्ज नोएडा अथॉरिटी और आवास विकास देता है और वो नगर निगम, ठीक है। अब उनके हिस्से में से आप काट के कहने लगो कि खोड़ा को पानी दे दिया जाए तो उन लोगों को तो आपत्ति होगी ना। मुझे जो नगर निगम ने कहा कि मेरे यहाँ लाके छोड़ दो, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगा, तो मेरी ड्यूटी तो केवल इतनी है कि मैं यहाँ से लेके बस यहाँ तक का कस्टोडियन हूँ। यहाँ तक मैंने आपको ट्रीटेड वाटर दे दिया। अब वो आप वसुंधरा को दे रहे, कोसांबी को दे रहे या इंदिरापुरम को दे रहे, ये आपकी वो है। इधर खोड़ा इलाके में पानी माफिया काम कर रहे हैं। वंदना एन्क्लेव, वंदना विहार, प्रगति विहार, शीतल विहार और मातृका विहार में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। खोड़ा में कुल 34 वार्ड हैं। कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी के लिए नगर पालिका परिषद की तरफ से रोजाना 20 टैंकर से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। ये पानी आबादी के लिहाज से काफी कम है। लोग पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना पैसे खर्च करते हैं। 1000 लीटर पानी की कीमत 300 से 400 रुपए के बीच है। इसके लिए हर महीने 5 से 6 हजार रुपए लगते हैं। खोड़ा में विधायक, सांसद तो बीजेपी के हैं, लेकिन खोड़ा नगर परिषद की अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की मोहिनी शर्मा है। मोहिनी शर्मा के पति अमरपाल शर्मा साहिबाबाद के विधायक रह चुके हैं। बहरहाल खोड़ा का सारा कार्यभार वही संभाल रहे हैं। अमरपाल शर्मा का खोड़ा के लोगों के पानी की दिक्कत को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुन लीजिए। जो प्रॉपर पानी की समस्या है उसके समाधान में हम लगे हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर सब कुछ मेरे ही हाथ में होता, सब कुछ चेयरमैन के हाथ में अगर होगा तो वो ये जनता भी जानती है, वो मिनट से पहले हो जाएगा। कुछ चीजें यहाँ हैं जो मैं आपके कैमरे पे नहीं कह रहा हूं, जनता जानती है उस सब चीज को, कि चाह के भी हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आए थे लोगों ने हमसे कहा था, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया था कि हम 6 महीने में पानी देंगे। मैं अपनी बात को झुठला कभी जीवन में नहीं सकता हूं। उस पर यहाँ अड़ंगा लगवाया गया। जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आपने डीपीआर तैयार करके जनता को छला क्यों, जनता को क्यों गुमराह किया? जब आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आपने डीपीआर बनाई कहां की? आपने डीपीआर खोड़ा की बना दी। भाई पानी कहां से लाओगे? उस लाइन की डीपीआर तैयार करी क्या? चुनाव के वक्त खोड़ा को पानी देना एक बड़ा मुद्दा रहता है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा इलेक्शन, खोड़ा के लोगों ने जिसको चाहा उसको गाजियाबाद से जीत दिलवाई है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि चुनावों के दौरान पानी उपलब्ध कराने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी भूल जाते हैं। ऐसे हालातों में खोड़ा के लाखों लोगों की प्यास कब बुझेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।